आदाब। ओम नमः शिवाय। बहनों, आज हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम है। तो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम है, तो इसको करने से पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में हम कलश पर दिया जलाएंगे। हमने कलश पर दिया जला दिया है, इसका उद्घाटन हो गया है। अब हम गर्भवती महिलाओं की करेंगे गोद भराई। अब हम गर्भवती महिला की करेंगे गोद भराई। गोद भराई करने से पहले हम गर्भवती महिला को चूनर ओढ़ाएंगे। अब गर्भवती महिला को हम चूनर ओढ़ा रहे हैं। अब हमने गर्भवती महिला को चूनर ओढ़ा दिया है। अब हम इनको माला पहनाएंगे। अब हम गर्भवती महिला को माला पहना दिया है। अब इनके हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगा दिया है। अब हम महिलाओं को पहनाएंगे चूड़ी। तुम्हारी कौन है? निकालो। बड़ी कसी है, अपने हाथ पहनो। इसको अपने हाथ डालो।
तुम्हारी है ना। मैं चूड़ी पहना रही हूँ गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को चूड़ी पहना रही हूँ। गोद भराई हो रही है गर्भवती महिलाओं की। अब मैं गोद भराई करूंगी गर्भवती महिलाओं की। शुरू। आंगनबाड़ी करे गोद भराई, सभी माताएं इसमें है आई। आंगनबाड़ी करे गोद भराई, सभी माताएं इसमें है आई। सभी माताएं इसमें है आई। लाल चूनर ओढ़ावे, लाल टीका लगावे, लाल चूनर ओढ़ावे, लाल टीका लग। इन रस्मों से दी है बधाई, इन रस्मों से है बधाई। आंगनबाड़ी करे गोद भराई, आंगनबाड़ी करे गोद भराई। सभी माताएं इसमें है आई। आंगनबाड़ी करे गोद भराई। दाल सोया से भरपूर प्रोटीन लेना जरूर, दाल सोया से भरपूर प्रोटीन लेना जरूर। फल सब्जी से आयरन है पाई, फल सब्जी आयरन है पाई। आंगनबाड़ी करे गोद भराई, फल सब्जी से रन है पाई। सभी माताएं इसमें है खाई, सभी माताएं इसमें है आई। ने जो है इन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर ली है। अब इनको कुछ समझाऊंगी, कुछ बताऊंगी, कुछ निर्देश दूंगी ये गर्भवती महिलाओं को। ये हमारी गर्भवती महिलाएं जो आई हैं प्रथम तिमाही की गर्भवती हैं, जिनका की प्रथम तिमाही माह चल रहा है, तो मैं इनकी गोद भराई किया है। तो बहनों, मैं आप लोगों को मैं समझा रही हूँ तथा बता रही हूँ कि गर्भ का पता चलते ही आपको सबसे पहला काम है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आप पंजीकरण करवाएंगी। ठीक है, आप पंजीकरण करवाएंगी। उसके बाद आप जो है एक फोलिक एसिड की गोली आती है, उसको आप एक डेली खाएंगी 3 माह तक। जो फोलिक एसिड की गोली आती है उसको आप 3 महीना तक लगातार एक डेली गोली खाएंगी, जिसमें कि
हमारे बच्चे का दिमाग तेज होता है और हमारा जो है बच्चा स्वस्थ रहता है और विटामिन डी मिलती है और हड्डियां शरीर की बच्चों की मजबूत रहती है। एसिड की गोली 3 महीना तक आप लोग खाएंगी। उसके बाद आप लोगों को क्या खाना है, हमें आयरन और कैल्शियम। चौथे महीने से आपको आयरन और कैल्शियम की गोली खानी है। हमें 180 गोली लेनी है पूरे गर्भ तक आयरन की, और 360 गोली हमें लेना है कैल्शियम की। ठीक है, तो कैल्शियम की महीना तक हमें 360 गोली लेनी है। ठीक है, चौथा महीना से शुरू होंगी। जब बच्चा हमारा 6 महीने का पूरा हो जाएगा तब तक आपको कैल्शियम की गोली लगातार खाते रहना है। ठीक है, उसके बाद हमें चौथे महीना में आपको टेटनस के टीके लगवाने हैं। तो 1 महीना के अंतराल पे आपको टेटनस के टीके लगवाने हैं 2। जैसे हमने एक चौथे महीना या तीसरे महीना में हमने लगवा लिया है, तो उसके जैसे हमने 16 तारीख को लगवाया, उसके बाद 17 तारीख जब आएगी अगले महीना 1 महीना के बाद, तब आप दूसरा टीका लगवाएंगी। ठीक है, और आपका 10 से 12 किलो वेट बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका वजन है 45 किलो, तो 10 से 12 किलो आप बढ़ाएंगी। 10 से 12 किलो आपका पूरे गर्भ तक वेट बढ़ाना है, और आपको 2 घंटे आराम करना है और भारी वजन कुछ नहीं उठाना है। ठीक है, भारी वजन कुछ नहीं उठाना है, 2 घंटे तक आराम करना है, और उसके बाद अपने खान पान का आप ध्यान रखेंगी। जैसे ये हरी सब्जियां सब रखी हुई हैं, आप लोगों को हमने गोद भराई में दिया है, ये आप लोग हरी सब्जी जरूर खाएंगी। ठीक है, हरी सब्जी जरूर खाएंगी, इसमें विटामिन ए मिलता है और इसमें आयरन कैल्शियम ये सब प्राप्त होता है, इसमें खून भी बहुत बढ़ता है। ठीक है, और आप लोग सहजन की पत्ती जरूर खाएंगी। सहजन की पत्ती में हमें बहुत खून मिलता है। उसको जो है एक ले आइए, उसको मिक्सी में पीस करके, और उसको जो है एक जूस निकाल लो, 1 कप पानी में डेली पियेंगी आप, तो आपका खून भी बहुत बढ़ेगा और आपका जब बच्चा होगा तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है आप जब आयरन की गोली खाएंगी, तो ये जो नींबू रखा है, तो आप न जो है खाली पानी से खाएंगी या जो है नींबू पानी से खाएंगी। जब आयरन की गोली खाएंगी, ये नींबू पानी से ऐसे खाना है कि 1 गिलास पानी में नींबू 1 डाल दो, इसका रस निचो के, और जो है आप उसी के साथ आयरन की गोली खा लेंगी। ठीक है, और कैल्शियम की गोली खाली खाना है, और कैल्शियम की गोली हमें सुबह लेना है खाना खाने के बाद, और ये जो है शाम को लेना है आयरन की गोली। एक साथ गोली नहीं खानी है। ठीक है, और फिर आप लोग जो है दिन में 3 बार भोजन करेंगी, 2 बार नाश्ता करेंगी। ठीक है, दिन में 3 बार भोजन और 2 बार नाश्ता करेंगी, और 2 लीटर की 6 या 7 बोतलें पानी आप लोग रखेंगी, उसको आप पियेंगी। ठीक है, पानी आपको बहुत पीना है, जिससे कि बच्चा आपका पेट में अच्छे से स्वस्थ रहे। ठीक है, हाँ, और पूरा आप प्रसव की तैयारी करेंगी। प्रसव में करना क्या है कि आप लोग पहले से पैसा की बचत करेंगी। ठीक है, पैसा की पहले से बचत करेंगी कि पता नहीं कहाँ कितना पैसा लग जाए। ठीक है, पहले से आप लोग पैसे की बचत करेंगी और जो है प्रसव की तैयारी करेंगी। साथ में एक महिला को आप रुकने के लिए कहेंगी साथ में, जैसे रात में जैसे आपकी सास है जो भी है, आप वहां रुकने के लिए अस्पताल में कहेंगी। और एम्बुलेंस वो कोई अगल बगल कोई गाड़ी हो तो उससे आप पहले से बात कर लें कि हमें कोई इमरजेंसी लगे तो हमको अस्पताल ले जाना है, एम्बुलेंस तो आएगी आएगी, हो सकता देर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पहले आप लोग कोई गाड़ी से बात कर लेंगी कि हमको तुरंत वहां ले जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक है, हाँ, और आपको जो है आपकी आंगनबाड़ी बहन जी का नंबर आपके पास होना चाहिए, और एनम बहन जी का और आशा दीदी का। ठीक है, सबके पास आपका नंबर होना चाहिए। और जब आपका प्रसव हो जाएगा तो आप प्रसव कहाँ करवाएंगी? सरकारी अस्पताल में। ठीक है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आप अपना प्रसव करवाएंगी। और प्रसव जब करवाएंगी, आपका बच्चा पैदा होगा तो जो पहला गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसको खीज बोलते हैं। पहला गाढ़ा दूध जो निकलता है उसको हम खीज बोलते हैं। उसको बच्चे को 1 घंटा के अंदर पिलाना है, क्योंकि उससे सारी बीमारी बच्चे की
नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। वो दूध एक टीका के समान है। 3 से 5 दिन तक माँ के वो दूध आता रहता है माँ का, ठीक है। 3 से 5 दिन तक ये जो है कोलेस्ट्रम या खींच दूध है, 3 से 5 दिन तक बराबर आता है। और बच्चे को जब आप 1 घंटा के अंदर आप बच्चे को सीने से लगाएंगी तो दूध अपने आप लोग मोटा अनाज जरूर खाएंगी, ठीक है। जैसे कि मक्का है, जौ है, चना है, ये सब जरूर आप लोग खाएंगी। बाजरा है, इससे जो है हमारा पेट भी साफ रहेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये बहुत जरूरी है खाना, आप लोग इसको जरूर खाइएगा, ठीक है। हाँ, और अपने खान पान का आराम भी आपको 2 घंटे करना है और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बहनों, जो हमने आप लोगों को कुछ संदेश बताया है इसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगी ना। जब हमें गर्भ का पता चलता है तो हमें आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना पंजीकरण कराना है। उसके बाद हमें 3 महीने तक कम से कम फोलिक एसिड की गोली खानी है। उसके बाद चौथे महीने से हमें कैल्शियम और आयरन की गोली खानी है, जो कि हमें आयरन की 180 गोली और कैल्शियम की 360 गोली खानी है। उसके बाद में हमें प्रसव की तैयारी करनी है, जिसमें हम पहले से ही पैसों की बचत करनी है और अपने साथ में एक लोग को रुकने के लिए अस्पताल में चाहिए उसकी व्यवस्था करनी है और साधन की व्यवस्था करनी है। और उसके बाद साथ में हमें कोई भी इमरजेंसी जो पड़े उसके लिए साधन की व्यवस्था करनी है। उसके बाद में प्रसव के बाद हमें जो बच्चे को कम से कम 1 घंटे के अंदर जो पहला दूध आता है, जिसको खीस कहते हैं, वो बच्चे को पिलाना है। वेरी गुड। तो बहनों, हमारी गर्भवती महिलाएं जो आई हुई हैं, ये एक सोहर गाना चाहती हैं, तो अब सोहर शुरू होगा। चलिए शुरू करिए बहन। काम है तुम्हारा क्या काम है, उनका क्या काम है, दीदी उसका भी बड़ा नाम है, दीदी उसका भी बड़ा नाम है, तो बिता लो काम है, बिगर तो बिता लो काम है, मेरे अंगने में तुमका क्या काम है, मेरे लाल का तुझे काम है, दीदी उसका भी बड़ा नाम है, दीदी उसका भी बड़ा नाम है, काम है चलो वो क्या काम है, मेरे अंगने काम है, मेरे अंगने में काम सीधे उसका भी बड़ा नाम है, देवर सीधे उसका भी बड़ा नाम है, बजा दो काम है, घंटी को बजा दो, घड़ियों का क्या काम है, घंटी को ढूंढने में काम है, मेरे अंगने में लड़का तुझे काम